क्यों फंस रहे हैं? आप क्यों नहीं अपनी जगह छोड़ेंगे? ये वो अना का क्या मसला है? कोहली को वो कैप्टनसी से हटाते हैं, उसकी पोजीशन को ऊपर नीचे करते हैं, उधर अना के मसाइल नहीं आते, बाकी टीमों में नहीं आते। ये हमारे यहाँ अना बहुत बड़ी है गेम से। अभी भी आप देखें कि ये जो मैच हमने आखिरी जीता है, अगर 1 या 2 ओवर मजीद हमारे वो दोनों ओपनर खेल जाते तो ये मैच भी हमारे हाथ से चला जाता। स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने तो एक बार फिर भारतीयों को आड़े हाथों ले लिया। कहा आप तो कह रहे थे हम बाहर हो गए, ठहर जाएं, अभी हमने दोबारा मिलना है। वो फिर अपने प्लेयर को करते हैं बैक। जब रोल डिफाइन करते हैं ना वो कि नहीं हमें इसमें नहीं, आप हमें इसमें चाहिए, तो प्लेयर को ये पता होता है कि मुझे सिस्टम अगर इस चीज को कहने को कर रहा है ना तो ये मुझे कल बैक भी करेंगे। यहां पे होता क्या कि प्लेयर को पता कि मैंने अपनी जगह छोड़ी नहीं तो मुझे घर की तरफ जाना पड़ेगा, और ये हुआ, फखर के साथ ये हुआ था। मतलब ये कि सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो फिर सूरत हाल जो है वो गंभीर ही होती है, वो खराब ही होती है। तो हमने अपने लिए खेलना और अपनी जिद पे कायम रहना तो फिर ठीक है। T20 के अंदर आल दो के हमने देखा कि उन्होंने 2-3 50s की हैं, बट वो हर 50 में जिसमें उन्होंने 50 किया पाकिस्तान हारा। तो हमें 50 नहीं चाहिए किसी प्लेयर की, हमें वो इनिंग्स चाहिए जो मैच विनिंग हो, वो गेम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। हम करते क्या है कि अपने स्कोर के चक्कर में, या इंटेंशनली नहीं मैं कहता, अनइंटेंशनली चले हम कह लेते हैं, लेकिन जिसका फायदा नहीं हो रहा उस 50, 60, 100 का कोई फायदा नहीं है। यही अप्रोच हमारे ओपनर्स को भी लेके आनी है। दोस्तों स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स न्यूज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है इंडिया पाकिस्तान का जो फाइनल है उसके बारे में। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि हम तो न्यूजीलैंड को बहुत ही बुरी तरीके से हरा सकते हैं, और हमारा जो फास्ट रिकॉर्ड रहा है वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा रहा, और इसीलिए हम जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देंगे। लेकिन भारत जो है उसका डर है कि वो इंग्लैंड से जीतता है या नहीं जीतता है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया है 2 मैच जीतने के बाद कि अब वो इंडिया से तुलना करने लगा है। और दोस्तों जो विराट कोहली और बाबर आजम को तुलना करते हैं उसका करारा जवाब जो है मोहम्मद जो आमिर हैं, जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे हैं। आपको पता होगा तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी आपने उनको देखा होगा कैसे उन्होंने भारत के विकेट शुरू के गिरा दिए थे। उन्होंने भी साफ तरीके से कहा है कि विराट से कंपैरिजन करना बाबर आजम का बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि विराट कोहली वो प्लेयर है जो कि मैच जिता सकता है। और जिस तरीके से अभी लास्ट जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच खेला, वैसा मैच जो है वो आपने बहुत ही कम प्लेयरों को दिखाया कि इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले गेम में इस तरीके का मैच जिताना, ये बहुत बड़ी काबिलियत जो है वो विराट कोहली के अंदर दिखाता है। तो इस वीडियो में मोहम्मद आमिर ने उन लोगों को भी कहा है कि प्लीज़ इनके साथ कंपैरिजन ना करें। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। क्यों फंस रहे हैं? आप क्यों नहीं अपनी जगह छोड़ेंगे? ये वो अना का क्या मसला है? कोहली को वो कैप्टनसी से हटाते हैं, उसकी पोजीशन को ऊपर नीचे करते हैं, उधर अना के मसाइल नहीं आते, बाकी टीमों में नहीं आते। ये हमारे यहाँ अना बहुत बड़ी है गेम से। 5 तो यार इंग्लैंड की टीम में नहीं खेलते। कौन खेलता है? लिविंगस्टन ओपनर नहीं? लिविंगस्टोन पिछले 2 साल से भाई मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है T20 जी। उन्होंने उसको जब इंग्लैंड की टीम में खेलता, इंग्लैंड की टीम में मैं अपने लोकल तो उधर भी मिडिल ऑर्डर में चला गया भाईजान। ये इंग्लैंड में जब ये मॉर्गन कैप्टन थे उसको इस शर्त पे लेके आए थे कि भाई अगर हमारे पास मिडिल ऑर्डर की जगह नहीं, उस रोल पे खेलना है तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे। उसने ओपनिंग छोड़ दी। तो ये यहाँ से भी नीचे जाए। PSL में मिडिल ऑर्डर में खेलता है कि नहीं खेलता वो? फिर उसने अपने रोल को डिफाइन कर लिया कि भाई मैंने मिडिल ऑर्डर में ही खेलना है। तो यहाँ भी तो नीचे जाया जा सकता है ना? जाया जा सकता है। बाकी टीमों में जैसे लिविंगस्टन की बात की आपने, कोहली की मिसाल आपके सामने, वहां अना नहीं आती। वो फौरन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी पोजीशन अपने रोल को चेंज करते हैं, और टीम के लिए, क्रिकेट के लिए जो है वो सिस्टम तगड़ा है। हमारे यहाँ अना क्यों बड़ी है? जब लिविंगस्टन को वो लेके आए थे ना, जब उससे उन्होंने उसका रोल चेंज करवाया तो उसको सिक्योरिटी। लिविंगस्टन की पिछले 15-20 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देख लें, लेकिन वो टीम का हिस्सा है, क्योंकि वो फिर अपने प्लेयर को करते हैं बैक। जब रोल डिफाइन करते हैं ना वो कि नहीं हमें इसमें नहीं, आप हमें इसमें चाहिए, तो प्लेयर को ये पता होता है कि मुझे सिस्टम अगर इस चीज को कहने को कर रहा है ना तो ये मुझे कल बैक भी करेंगे। यहां पे होता क्या कि प्लेयर को पता कि मैंने अपनी जगह छोड़ी नहीं तो मुझे घर की तरफ जाना पड़ेगा, और ये हुआ, फखर के साथ ये हुआ था। आपको पता है वो रिजर्व में चला गया। हाँ जी। तो ये इनसिक्योरिटी है। ईगो भी शायद हो, लेकिन 50% साथ इनसिक्योरिटी भी है। मैंने अपनी जगह छोड़ी तो मैं गया। मीडिया पे जो हम देखते हैं, जाहिर है एक मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एज अ पाकिस्तानी व्यूअर जब देखता हूँ तो एक बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट हमें नजर आता है। पाकिस्तान का एक सर्टेन परसेप्शन बिल्ड किया जाता है, एंड यू गेट दिस फीलिंग कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राब्तों के खिलाफ है, वहाँ पे क्या वो उसका जैसे कहना चाहिए उसके अगेंस्ट है। व्हाट इज द जनरल पब्लिक परसेप्शन? आई एम प्रीटी श्योर कि जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है ऑन ग्राउंड रियलिटी वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट।
मीडिया को तो आप भूल जाइए, इंडिया पाकिस्तान मैच पूरी की पूरी कौम देखती है मिलकर। अब मीडिया की जहां तक आपने बात करी, आई थिंक बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे बहुत पहले बोला था, मैं उनसे एक गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि नेगेटिव सेल्स, या तो मीडिया के लिए स्पेशली, तो सिर्फ हमारी नहीं है, हमने एक्चुअली गोरों से ही सीखी है। आप कोई भी देखेंगे ना, CNN, BBC हमारे है, तो आप भी जैसे अगर प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं या कोई बाइट काट रहा है, कोई शॉर्ट काट रहा है, ये सबका सब उनका एक वो है, फॉर्मेट है, और उन्हीं के तरीके की हमने न्यूज अडेप्ट कर ली। वही हम डिबेट कर लिए, 3 लोगों को बिठा लिया, कभी हिंदू मुसलमान कर लिया, कभी इंडिया पाकिस्तान कर लिया, कभी ये कर लिया, वो कर लिया। तो मीडिया तो टोटली बर्बाद है, ना ही इंडिया की बल्कि और पूरे दुनिया की। मैं बोलूंगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका तो मतलब एक दो चुनिंदा टॉपिक होते हैं और TRP का गेम होता है। को अगर देखें तो सिवाय एक जिम्बाब्वे के मैच के मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमने बेहतर क्रिकेट खेली है। चूंकि इंडिया के खिलाफ तो चले विराट कोहली जो है ना वो हीरो एक परफॉर्मेंस दे गए, तो वो मैच हमारे हाथ से चला गया। उसके बाद हमने बड़ी कन्विंसिंगली साउथ अफ्रीका को हराया। सिर्फ एक ही मैच था जो अनएक्सपेक्टेडली हम बहुत ही बुरा खेले और हार गए। तक भारत के खिलाफ मैच का ताल्लुक है तो भारत के खिलाफ आपने कहा जी कोहली की वजह से हम जो थे वो हार गए, ऐसा नहीं है। हमने वो मैच इतना फंसा लिया था और इस तरह से ले आए थे उसे कि उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था। 1-2 डिसीजन जो है वो ऐसे हुए कि वो हमारे हक में नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो मैच जीत सकते थे वो हमने नहीं जीते। और क्यों नहीं जीते, उसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं कि भारत के खिलाफ जो था वो हमारी बॉलिंग की जो तकसीम थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और जब आखिर में आपको ओवर किसी ऐसे बॉलर से कराना पड़ जाए कि जो उतना मतलब रोक ही ना सकता हो, तो फिर होता यही है कि जो हुआ है। बहरहाल खैर, अब दूसरी बात यह है कि अब हमें देखें कि हमें आगे सेमीफाइनल कैसे खेलना है। छोड़ दें सारी बातों को, जो कुछ पीछे हो गया वो हो गया, उसे भुला दें, लेकिन उन तमाम शिकस्तों और उन तमाम जीतों को सामने रखें। अभी भी आप देखें कि ये जो मैच हमने आखिरी जीता है, अगर 1 या 2 ओवर मजीद हमारे वो दोनों ओपनर खेल जाते तो ये मैच भी हमारे हाथ से चला जाता। ठीक है ना, क्योंकि जब आप मतलब ये कि सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो फिर सूरत हाल जो है वो गंभीर ही होती है, वो खराब ही होती है। जिस तरह वो दोनों खेल रहे थे, उन्होंने वो जो 6 रन की, 6.25 रन की एवरेज थी, उसको 7.25 के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था। और जिस विकेट के ऊपर वो मैच हो रहा था, अगर मजीद जो है एवरेज बढ़ जाती है तो उस विकेट के ऊपर जहां पे गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आ रहा था, वहां पर तो और मुश्किलात जो थी वो पैदा हो जाती। तो ये है कि हमें ये भी तो देखना है कि हम क्या रहे। अगर तो हमने अपने लिए खेलना और अपनी जिद पे कायम रहना तो फिर ठीक है। अब दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात कर रही है विराट कोहली और आने वाले दिनों में जो मैच होने वाले हैं उसके बारे में। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों की मैच की बात की जाए तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और भारत भी पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर एक मैच जो है वो दोनों टीमों को खेलना है। यहाँ पर इंडिया को इंग्लैंड से खेलना है और जो पाकिस्तान है उसको न्यूजीलैंड से खेलना है। तो यहाँ पर अगर दोनों टीम जो है वो दोनों टीम को हरा देती हैं तो फिर आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेलेगी। और दोस्तों, इसके पहले पाकिस्तानी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि अभी से वो प्रेडिक्शन करने लगे कि पाकिस्तान जीतेगा। और दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान जो है वो अगर बात की जाए इन सीज़न की, वर्ल्ड कप की सीज़न में, तो बहुत कम मैच जो है वो जीता है उन्होंने, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। लेकिन उनके मन में उनके जो प्लेयर हैं, जो उनके दिग्गज प्लेयर्स रहे हैं पास्ट में, वो जब टीवी पे आते हैं तो वो साफ तरीके से कह देते हैं कि यहाँ पर इंडिया जो है वो टीम भारी नज़र आती है। लेकिन क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का मैच है, T20 मैच है, तो यहाँ पे कोई भी टीम जो उस दिन अच्छा खेलेगी वो अच्छा कर जाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी